नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 24 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में एक बहुत ही अद्भुत विलक्षण त्रिग्रही योग बनने जा रहा है और वो है सूर्य शुक्र गुरु का त्रिग्रही योग। वैसे तो ये योग 19 मई से ही बन रहा है, लेकिन मैं आपको उन 9 दिनों के बारे में बताने जा रहा हूँ जब ये त्रिग्रही योग पूरी तरह से प्रभावी रहेगा। देखिए, सूर्य है शासन सत्ता और गवर्नमेंट के कारक, पावर और अथॉरिटी के कारक। गुरु हैं ज्ञान धन मान सम्मान संतान विवाह और भाग्य के कारक, जबकि शुक्र हैं प्रेम आकर्षण लव रोमांस और जीवन में सुखों के कारक, ऐश्वर्य विलासिता और धन के कारक। जब ये तीनों ही ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो आपके जीवन में एक सुखद परिवर्तन आएगा। धन की, सुखों की, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा पूरी होगी, अधूरे सपने पूरे होंगे और नई खुशियां आपका स्वागत करेंगी। हालांकि सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों ही अस्त रहेंगे, लेकिन अस्त होने का अर्थ ये नहीं है कि गुरु और शुक्र नकारात्मक फल देना शुरू करेंगे। देखिए, जब सूर्य से 10 डिग्री या उससे कम के अंतर पर किसी ग्रह का गोचर होता है तो वो ग्रह ज्योतिषी दृष्टिकोण से अस्त माना जाता है और उस ग्रह का फल प्राप्त करने के लिए आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। तो त्रिग्रही योग का कर्क राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इन 9 दिनों में किसी भी दिन आप करेंगे तो आपका धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शुक्र युति का प्रभाव किन राशियों में सबसे ज़्यादा शुभ होता है और किस तरह का शुभ फल प्राप्त होता है और किन राशियों में खराब फल मिलता है। गुरु की चर्चा इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि गुरु अस्त हैं और साथ ही साथ गुरु का अंश बल भी कम है। तो ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो देखिए, ये 27 मई की कुंडली है किसी जातक की। आप इसमें सूर्य शुक्र और गुरु का अंश बल देखिए। सूर्य 12 डिग्री पर है, शुक्र का अंश बल 9 डिग्री है और गुरु 6 डिग्री पर हैं। सूर्य के प्रभाव से गुरु और शुक्र दोनों अस्त हैं। देखिए, जब सूर्य और किसी दूसरे ग्रह का डिग्रीज का अंतर 10 डिग्री से कम हो तो उसको अस्त माना जाता है। अब सूर्य यहाँ 12 पर हैं, गुरु 6 डिग्री, तो अंतर कितना हुआ? अंतर हुआ 6 डिग्री का। सूर्य 12 पर हैं, शुक्र 9 पर हैं, तो अंतर कितना हुआ? 3 डिग्री का है। तो 10 डिग्री से कम अंतर है, इसलिए इसको अस्त माना जाता है। तो गुरु भी अस्त हैं और शुक्र भी अस्त हैं। हालांकि कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके फल को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करने पड़ेंगे। ये तो है 27 मई की स्थिति। अब अगली कुंडली देखिए आप। ये आपके सामने 4 जून की स्थिति है। 4 जून को सूर्य का अंश बल है 19 डिग्री, शुक्र का अंश बल है 19 डिग्री और गुरु का है 7 डिग्री। 27 मई को गुरु का अंश बल 6 डिग्री था, 4 जून को 7 डिग्री है, जबकि सूर्य और शुक्र दोनों का 19 डिग्री, दोनों जीवावस्था पूर्ण करके आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से 27 मई से 4 जून तक
सूर्य और शुक्र दोनों ही अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु का अंशबल बहुत कम है, और चूंकि अंशबल कम है इसलिए गुरु का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इसलिए हम चर्चा करेंगे सूर्य और शुक्र की युति का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि शुक्र और सूर्य की युति किस राशि में अच्छा फल प्रदान करती है और किस राशि में खराब फल प्रदान करती है। देखिए, शुक्र और सूर्य की युति मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, अगर इन राशियों में शुक्र और सूर्य की युति बन रही है तो ये बहुत अच्छा फल प्रदान करती है, विशेष फल प्रदान करती है। जब भी इन राशियों में सूर्य और शुक्र की युति बनती है तब जातक को इसके विशेष शुभ फल प्राप्त होते हैं। जबकि कर्क राशि और कन्या राशि में अगर शुक्र और सूर्य की युति बने तो खराब फल मिलता है। कारण क्या है? मेष राशि में सूर्य परमोच्च होते हैं। उच्च के सूर्य के प्रभाव से शुक्र के भी शुभ फलों में वृद्धि होती है। वृषभ राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। स्वराशि में गोचर करने वाला ग्रह अपने साथ बैठे ग्रह के बल को बढ़ा देता है। सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है। तुला राशि में शुक्र स्वराशि के होते हैं। हालांकि सूर्य तुला में नीच के होते हैं, लेकिन वहाँ सूर्य का नीच भंग होता है और अपना शुक्र अपना बल सूर्य को प्रदान करते हैं। मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं और मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है। तो इस कारण से मीन राशि, मेष राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि में विशेष फल प्रदान करते हैं। जहाँ तक कन्या राशि की बात है, कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है और सूर्य वहाँ पर निम्नाभिलाषी होते हैं, इसलिए खराब फल देते हैं। अब डिग्रीज की बात कर लिया जाए। शुक्र अगर सूर्य से आगे हैं, शुक्र 15 डिग्री है, सूर्य 10 डिग्री है मान लीजिए, तो संतान की जन्म के बाद पिता का धन बढ़ना शुरू हो जाता है। पिता के मान सम्मान में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। और सूर्य अगर शुक्र से आगे हैं, यानी शुक्र 10 डिग्री है, सूर्य 15 डिग्री है, तो पुत्री के जन्म के बाद और विवाह के बाद धन बढ़ना शुरू हो जाता है, भाग्य में वृद्धि होती है, पुत्री और पत्नी भाग्यशाली होती है ऐसे जातक के लिए। शुक्र और सूर्य की युति गवर्नमेंट से धन और मान सम्मान दिलाने वाली होती है। बड़े घर, बड़े वाहन का योग बनता है। खूबसूरत, वेल फर्निश्ड, वेल डेकोरेटेड भवन का योग बनता है शुक्र और सूर्य की युति बनने पर। इस युति के प्रभाव से आपका आवास बहुत ही पॉश एरिया में, बहुत ही महंगे इलाके में होता है और संतान भी अत्यंत भाग्यशाली और टैलेंटेड होती है। शुक्र सूर्य की युति या तो धन की वृद्धि करती है या ज्वेलरी आभूषण में वृद्धि करती है। गोल्ड या सिल्वर के प्रति विशेष आकर्षण बढ़ाने वाली होती है ये युति। किसी महिला के कुंडली में अगर शुक्र सूर्य की युति बन जाए तो उसके अंदर बहुत बढ़िया मैनेजमेंट स्किल होगा, ज्वेलरी का बहुत शौक होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही उच्च स्तर का होगा और इसके अलावा उस महिला की इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होंगी। ऐसी महिलाएं पिता के घर में रहें या ससुराल में रहें, दोनों पक्ष की भाग्योन्नति करा देती हैं। दोनों ही जगह इनको मान सम्मान मिलता है, सामाजिक कार्यों से लगाव होता है और सामाजिक कार्यों से जुड़कर इनको मान सम्मान प्राप्त होता है।
और यही शुक्र और सूर्य की युति अगर किसी पुरुष की कुंडली में बने तो ऐसे लोग कला के प्रति विशेष आकर्षण रखते हैं और कला से रिलेटेड कोई ना कोई विशेष टैलेंट इनके अंदर ज़रूर होता है। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट कब मिलता है? जब सूर्य शुक्र बिल्कुल निकट हों, यानी दोनों में डिग्रीज का अंतर 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री का अंतर हो, तो ऐसे में महिलाओं को हेल्थ इश्यूज़ बन जाते हैं। विशेषकर संतान के जन्म देने के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती हैं, नेत्र कष्ट बढ़ सकता है। और पुरुष की कुंडली में अगर सूर्य और शुक्र का अंतर 1-2 डिग्री से ही हो, बहुत कम अंतर हो, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति बन जाती है, जिससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। तो आइए अब इसके प्रभाव को समझते हैं अलग अलग राशियों पर। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य, गुरु और शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, वृषभ राशि में। देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि। और मैंने बताया कि आपको कि वृषभ राशि में अगर सूर्य शुक्र की युति बनती है तो ये बहुत अच्छा फल देने वाली होती है। तो यहाँ पर सूर्य, शुक्र और गुरु का त्रिग्रही योग आपके लिए इन 9 दिनों में हर तरह का लाभ देने वाला होगा। सबसे पहले तो सूर्य आपकी कुंडली में धन के भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। कर्क राशि 12 राशियों में अकेली वो राशि है जिसकी कुंडली में सूर्य महाधनी योग बना रहे हैं। सूर्य जैसा ग्रह अगर महाधनी योग बनाता है तो फिर धन की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य राजा हैं। सूर्य के पास धन का भंडार होता है, कोष होता है, और राजा जब धन देने पर आता है तो फिर आपका धन का भंडार कभी खाली नहीं रह सकता है। लाभ के भाव में सूर्य आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं और इस समय आपको गवर्नमेंट से जुड़कर के बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गवर्नमेंट के पास कोई रुका हुआ पैसा है वो आपको मिलेगा। जो जातक शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो जातक उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं, प्रशासनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं, उनको इस समय धन की प्राप्ति और धन के संचय का बहुत बड़ा योग बनेगा इन 9 दिनों के भीतर। शुक्र आपकी कुंडली में 4थे भाव के स्वामी होकर के और लाभ के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको 4थे भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा इस समय। अब 4था भाव तो आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी होती है, माता और मातृभूमि होती है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव होने से आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा। घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन इस समय हो सकता है और इन 9 दिनों में आपको कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी मिल सकता है। अभी तक आपकी कुंडली में मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा था कुंडली के 9वें भाव में, मीन राशि में, और मंगल और राहु के अंगारक योग बनने के कारण चूँकि राहु की दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ रही थी, आपका मन अशांत था, मन में तरह तरह की चिंताएं, डिप्रेशन की स्थिति, काम में मन न लगना, स्वास्थ्य खराब होना, ये सब समस्याएं आपके साथ हो रही थी। मंगल अंगारक योग बना रहे थे और 10वें भाव के स्वामी थे, जिसके कारण कार्य क्षेत्र में तरह तरह की बाधाएं, कैरियर में अप डाउन्स, बॉस और सीनियर से संबंध खराब हो जाना, गवर्नमेंट का सहयोग ना मिलना, ये सब समस्याएं आपके सामने आ रही थीं। लेकिन सूर्य, गुरु और शुक्र का त्रिग्रही योग बनते ही इन सभी समस्याओं से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। गुरु आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं
और भाग्य के कारक होते हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं, तो इस समय आपको भाग्य से लाभ मिलेगा, भाग्य जागृत होगा, भाग्य आपका साथ देगा और आपके जो कार्य अधूरे थे वो कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। गुरु के कारक होते हैं, आपको इस समय गुरु और पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और नवम भाव धार्मिक यात्राओं का होता है। इन 9 दिनों में आप किसी न किसी धार्मिक यात्रा पर अवश्य जाएंगे, इस तरह का योग आपकी कुंडली में बन रहा है। 31 मई को बुध भी आपकी कुंडली के लाभ के भाव में आ जाएंगे, 11वें भाव में, और बुध आपकी कुंडली के 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आप 31 मई के बाद विदेश संबंधी कार्यों में और विदेशी व्यापार में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होने जा रही है। गुरु की पंचम दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है और गुरु के साथ शुक्र का गोचर है। शुक्र कला जगत के कारक हैं। जो लोग कला जगत से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, उनको विदेश जाने का योग बनेगा। विदेश में अपने कला का प्रदर्शन कर सकते हैं वो विदेश जा कर के। साथ ही साथ संचार माध्यमों के द्वारा आप विदेशों से जुड़ कर के व्यापार करेंगे तो विशेष लाभ की प्राप्ति आपको होने जा रही है। यहाँ पर सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो पंचम भाव जागृत होगा। पंचम भाव लॉटरी, शेयर, सट्टे का होता है। मंगल इससे स्वामी थे। अभी तक मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा था। अंगारक योग बनने के कारण हो सकता है कि आपको लॉटरी, शेयर, सट्टे में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा हो। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किसी के बहकावे में आकर के कोई निवेश कर दिया हो और आपने और उससे आपको बड़ा नुकसान हुआ हो। लेकिन 1 जून को मंगल यहाँ से हट करके दशम भाव में आ जाएंगे, राहु भाग्य के भाव में रह जाएंगे और अंगारक योग का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अंगारक योग का प्रभाव जैसे ही समाप्त होगा, आपको शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो नुकसान हुआ था उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक सट्टे की बात है, लॉटरी की बात है, जुए की बात है, इसके बारे में मैं बिल्कुल भी आपको राय नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। गुरु छठे भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में बैठे हैं तो छात्रों के लिए भी सफलता का योग बनेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा और साथ ही साथ किसी विदेशी कंपनी में भी आपको इस समय नौकरी मिल सकती है, क्योंकि बुध जो हैं वो 12वें भाव के स्वामी हैं और बुध आ जाएंगे 31 मई को लाभ के भाव में सूर्य, गुरु और शुक्र के साथ। तो 12वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। बुध जो है बिजनेस, व्यापार के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, आईटी सेक्टर के कारक हैं। तो किसी विदेशी कंपनी में आपको कोई मैनेजमेंट का पद मिल सकता है या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। और इस तरह से ये 9 दिन जो हैं बहुत ही विशेष आपके लिए फल देने वाले हैं। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि 4 जून को सूर्य और शुक्र को का जो अंश बल है वो लगभग बराबर होगा, 19 डिग्री होगा। दोनों का अंश बल बराबर होगा और जब दोनों का अंश बल बराबर है तो होगा तो उस समय आपको बहुत सावधानी भी रखनी होगी। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर प्रेगनेंसी पीरियड चल रहा है तो विशेष सावधानी बरतिएगा। और अगर आप पुरुष हैं और आपकी कर्क राशि है तो आपको 2 जून से 6 जून के बीच आपको भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, रिश्तों को बना करके रखना होगा। साथ ही साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी योग बनेंगे, इससे भी आपको सावधान रहना होगा। अब आइए उपायों पर बात कर लेते हैं। 27 मई से और 4 जून के बीच त्रिग्रही योग का
पूरा लाभ लेने के लिए आपको सूर्य, गुरु और शुक्र तीनों को एक्टिवेट करना होगा। कैसे एक्टिवेट करेंगे? देखिए, गुरु तो हैं गुरु। आप अपने गुरु के पास जाइए, और अगर आपके कोई गुरु नहीं है तो किसी योग्य ब्राह्मण के पास जाइए, उन्हें कुछ दान दक्षिणा दीजिए। उसके बाद जो दान दक्षिणा आपने उनको दिया है उसमें से एक सिक्का वापस मांग लीजिए। एक सिक्के को आप प्राप्त कर लेंगे तो वो जो सिक्का है, सिक्का गवर्नमेंट का प्रतीक होता है, उसमें राज चिन्ह होगा। तो सूर्य एक्टिवेट हो गए, गुरु एक्टिवेट हो गए। अब उस सिक्के को लेकर के आइए और प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी की मूर्ति या माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने उस सिक्के को लाल वस्त्र में लपेट करके रख दीजिए। माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे घर में वास करें। इसके बाद सिक्के को वहीं रहने दीजिए। सूर्यास्त के बाद रात्रि में उस सिक्के को माता लक्ष्मी के प्रसाद स्वरूप ग्रहण करके उसको सिक्के को उठा लीजिए और ले जा करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आप देखिए, इस उपाय को करके इन 9 दिनों में आपका धन का भंडार कभी भी खाली नहीं होगा। और अगर आप शुक्रवार को ये उपाय करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ मिले। नमस्कार।